नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सिंगल्स आप खुद को जिस तरीके से भी सिंगल मानते हो, पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक की, 1 अगस्त तक की। 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उसकी एनर्जी, उनकी एनर्जी कैसी होगी। नया कोई आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा होगा, और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी जेमिनाई। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप पास्ट में। आप पास्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में थे। हमेशा परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ घूमना फिरना, परिवार के बारे में सोचना, घर परिवार रिश्ते बच्चे, ये सारा चीज आपका एक ड्रीम था। आपका जैसे पास्ट में कोई सपना पूरा हुआ होगा, किसी के साथ आपने पास्ट में परिवार बनाया था, या फिर आपका सपना था कि एक ऐसा परिवार हो जिसमें सब कुछ हो, घर हो, बच्चे हो, माता पिता हो, अपने स्टेबिलिटी हो। इस तरीके से आपने, हो सकता है पास्ट में आपकी एनर्जी थी, या फिर आपके पास डेफिनेटली कोई परिवार था जिनके भी एनर्जी आ रहा है। मैंने एक बात मैं बोलती हूँ कि परिवार में रहकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं, तो अगर आप सिंगल मानते हो तो ये आपकी रीडिंग है। तो पास्ट में आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, आपके पास सब कुछ था, परिवार था, बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ, जो जो एक सुखी परिवार में होता था, होता है, यही था। आप हमेशा अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे, या तो आप इन चीजों को मैनिफेस्ट करते थे या फिर आपके पास ये था। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट की एनर्जी आपकी कैसी है। जेमिनाई, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। प्रेजेंट में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। प्रेजेंट में आप दुखी हो, परेशान हो, कोई आपको छोड़ के चला गया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी की बातों से आप दुखी हो, किसी की बिहेवियर से आप परेशान हो, किसी ने किसी और की वजह से आपको परेशान किया, धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गए, या तो आप घर से दूर हो या फिर ये आपसे दूर है। जो भी है, आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपको है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए आप परेशान हो। जो आपको मिल रहा है, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। जो नहीं है उसके लिए आप परेशान हुए जा रहे हो, क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस जो है वो सही नहीं है। हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको अपने तरीके का कुछ नहीं मिल रहा है जिसकी उम्मीद आप कर रहे हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आ रहा है आपकी लाइफ में।
एट ऑफ कप्स, नो। जो पास्ट में आपको छोड़ के चला गया, जिनके पास अपना खुद का कोई कारण होगा, इमोशनल बैगेज होंगे, जो सब कुछ होते हुए भी आपको छोड़ के चले गए, वो बंदा या बंदी नहीं आ रहे इन दिनों आपके लाइफ में। क्योंकि जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको लग रहा था कि ये इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है उनके पास, प्यार नहीं है, रिश्ते में इमोशन नहीं है, तो वो नहीं आ रहा है इन दिनों आपके लाइफ में। अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से इस रिश्ते में सब कुछ है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जिसको मिस करता हुआ या करती हुई वो रिश्ते से मूव ऑन करके चले गए, ऐसा कोई पर्सन तो इन दिनों वापस नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में नया कोई आ रहा है। कुछ लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या नया कोई आ रहा है। यस, नए आने के चांसेस है। एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। कोई नया बंदा या बंदी सोच रहा है कि आपके लाइफ में एंट्री ले, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। अगर आप किसी को जानते हो ऐसे, जो आप पहले से जानते थे, लेकिन आपके साथ प्यार के रिश्ते में नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आपको पता भी नहीं होगी कि आपके लाइफ में आना चाहती है, तो ऐसा कोई अगर था तो हाँ, नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में अपने आपको अपनी परेशानी से निकालने के लिए। एक उम्मीद की किरण लेके कोई आपके लाइफ में इन दिनों एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली उसके साथ आपका कोई अ, बातचीत होता होगा, आप उनको जानते होंगे, लेकिन प्यार के बारे में प्रपोज़ल आएगा ऐसा आपने सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ सोर्स, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो उन बातों को हमेशा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे याद करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 24/7 आप उन्हीं बातों को याद करते हो, पास्ट की पर्सन को याद करते हो, पास्ट की बातों को याद करते हो, उसको उस उन चीज़ों को याद मत कीजिए जो आपको परेशान करता है। जो सही है, जो सच्चे हैं, जो अच्छा है, जो आपको सामने मिल रहा है, उसके बारे में सोचिए। अगर कोई चीज़ आपको याद करने से आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, शादी चाहिए, परिवार चाहिए, तो आप अलग तरीके से, नए तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि पिछले जो घटनाएँ आपके साथ घटी होगी, जो आपको परेशान किया, अगर किसी ने आपको छोड़ के चले गए, आपके साथ बिट्रेड किया, आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया, तो उन चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सामने मिल रहा है, कोई अगर आपको प्यार का ऑफ़र दे रहा है, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ़ में आ रहा है, तो आप उसके बारे में सोचें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।